हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। वो एक कहावत है ना, पीठ पीछे जो खंजर घोंपे दोस्त उससे अच्छा होता है जो सामने आके बोले दुश्मन। मतलब ऐसे दोस्त से लाख गुना अच्छा है दुश्मन जो सामने आके अपनी भड़ास निकालता है। और जो पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले दोस्त होते हैं ना, वो सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उस अपने दोस्त को ही खंजर घोंपते हैं। यही जो चीज़ है ना, वो विवियन के साथ हो रहा है बिग बॉस के घर में। और इस चीज़ को विवियन समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ है नौरान, वो अभी बिग बॉस के घर में आई हैं। वो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ गई हैं कि अविनाश जो है वो विवियन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इस पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खुलासे भी किए डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पे सब लोग बस बैठ के खाना खा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भी किया अविनाश से कि तुमने नॉमिनेट क्यों किया। तो उस सिचुएशन में जो अविनाश है वो फंसते हुए दिखे, उनके पास कोई आंसर ही नहीं था कहने का, क्योंकि उन्होंने विवियन के साथ गलत किया था। लेकिन उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ गई और बैठी, वो अकेले वो सीढ़ी के पास जहाँ बैठते हैं अक्सर वो लोग, वहाँ पे बैठ के वो और भी घर के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में भी वो बात करते हुए दिखी। और ये कहती हुई दिखी कि जो करण है और रजत है उनकी तारीफ करते हुए दिखी वो। उनका कहना ये था कि ये जो करण है ये ना ही तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हारा दुश्मन है। मतलब कि ठीक है, जैसे घर में बाकी सब लोग हैं वैसे ही है। पहले तो इसने बोलता था कि दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है। तो ठीक है, वो तुमको अपना दोस्त नहीं मानता और तुम भी डिक्लेयर कर चुके हो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे बात करता है। वो पीठ पीछे बात नहीं करता, जो भी उसको बोलना होता है तुम्हारे सामने बोलता है। और वो तुम्हारा अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। अविनाश से उन्होंने कंपेयर किया कि अविनाश से तो लाख गुना अच्छा है करण, जो कि जो भी बोलता है वो सामने बोलता है। एटलीस्ट दोस्त दोस्त कह के पीछे से खंजर तो नहीं मारता अविनाश की तरह। और फिर उन्होंने रजत की भी बहुत तारीफ़ की कि वो तुम्हारी पीठ पीछे कभी बातें नहीं करता है, तुम्हारा और उसका बॉन्ड बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और वो बहुत ही अच्छा बंदा है। ये सारी चीज़ें जो नौरान है वो रजत के बारे में बोलती हुई दिखी। इस बात से मैं भी अग्री कर रही हूँ कि जो रजत हैं वो पीठ पीछे बातें नहीं करते। हालांकि उनको गुस्सा जल्दी आता है और गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, धमकियाँ भी दे जाते हैं, चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं है पीठ पीछे किसी की बुराइयाँ करने की। वो जो भी हैं वो सामने हैं और सामने ही बोलते हैं। ये जो उनकी क्वालिटी है ना, लोगों को बहुत पसंद आती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी उनकी ये वाली क्वालिटी बहुत पसंद है कि वो सामने बोलते हैं, फेस पे सीधा बोलते हैं, पीठ पीछे किसी की आवाज़ नहीं करते। यही चीज़ नूरान भी बोलती हुई दिखी और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रजत की तारीफ़ की एंड करण की भी तारीफ़ की है। जो कि करण देखा जाए तो कहीं ना कहीं तक सही है, क्योंकि करण भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें वो हंसी मजाक में लेते हैं ज़्यादा। वो उनके दिल में किसी के लिए उस टाइप की नफ़रत नहीं है जिस टाइप की जो ये अविनाश हैं उनके दिल में। ईसा हैं, ईसा के दिल में तो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत है। वो देखते ही, शक्ल देखते ही पता नहीं क्यों निगेटिव वाली फीलिंग आने लगती है मुझे। आई एम सॉरी, अगर कोई ईसा के फ़ैन हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। मुझे वो नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ। और उसको देखते ही ना मुझे एक निगेटिव सी फीलिंग आती है। हालांकि उसकी मम्मी के बारे में मैंने अभी बताया कि जिस तरह से चाहत की मम्मी ने उसको बोला, उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा और मैंने उसकी साइड भी लिया कि किसी की बेटी को आप ऐसे नहीं बोल सकते। बट मुझे फिर से मैं कह रही हूँ, मुझे वो ईसा पसंद नहीं है, ना ही मुझे अविनाश पसंद है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद आते जो अंदर से किसी के लिए हेट रखते हैं। लेकिन जो रजत दलाल हैं वो और जो करण है वो भी अंदर से किसी के लिए हेट नहीं रखते। जो भी कर रहे हैं सिर्फ शो के लिए कर रहे हैं। शो में उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं। फिर जो रजत हैं वो तो लड़ाई करके फिर 10 मिनट बाद जाके उन्हीं से बात करने लग जाते हैं। और सेम करण भी है, करण भी लड़ लेते हैं और फिर वो तो उतने बुरी तरीके से लड़ते भी नहीं हैं, बट ठीक है, कहा सुनी हो जाती है। फिर उनसे अविनाश से बात भी कर लेते हैं कि अरे बहुत अच्छा लड़का है, पीठ पीछे तो यही बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लड़का है। तो उनके दिल में किसी के लिए हेट नहीं है। और यही सारी चीज़ें जो नूरान हैं
उन्होंने भी नोटिस किया है और अपने हस्बैंड को ये बताती हुई दिखी है कि अविनाश से लाख गुना अच्छा करण और रजत है, और रजत और तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो तुम्हारी पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करता और बिल्कुल ही भी अच्छा मतलब होता है ना कि लोग कहते हैं कि ये पीठ पीछे बात करता होगा, इस वजह से जो अविनाश है वो कई बार विवियन से यही कहते हुए दिखे कि ये रजत से हमें रजत को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ये पीठ पीछे ऐसे बोलता होगा। लेकिन जो नूरान है उन्होंने बोला कि पीठ पीछे वो कुछ नहीं बोलता और तुम्हें उससे अपनी दोस्ती रखनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही बोलूँगी कि विवियन को जो रजत हैं उनसे दोस्ती रखनी चाहिए, वो अच्छा बंदा है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो नूरान एक एक चीज़ जो बता रही है अपने हस्बैंड को, सब हर एक बंदे के बारे में, उसको लेके मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो उनकी वाइफ को इतनी समझ तो है कि वो अपने हस्बैंड को सही और गलत की चीज़ें बता सके। चाहत की मम्मी तो सिर्फ दूसरों को ही गलत बोलने में बिजी हैं। तो अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।